हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3i। चलिए दोस्तों, आज कुछ स्टॉक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। इट मीन क्या आगे ये परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रेंड के बारे में। तो ट्रेंड को हम फिलहाल डे वाइज कैंडल में देख रहे हैं। तो इस पे एक हमको फ्लैग पैटर्न बनते दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये इस टाइप से यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो यहाँ देखा जाए, यदि ये ट्रेंड अपने एक ये रेजिस्टेंस लेवल होता है, बीच का सपोर्ट लेवल 4000 के आसपास, इस लेवल को क्लियर कर रहा है और एक ऐसा बुलिश जोन हमको दिखाई दे रहा है। इसमें बताया रेजिस्टेंस लेवल ये क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप। इट मीन ये है कि इस पे एक बुलिश जोन बन रहा है, बिकॉज इसने इसके हायर लेवल को ब्रीच कर चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से इसके अप जाने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इसके अपसाइड मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका मतलब यहाँ से ये ओपन होता है तो एक हायर लेवल मतलब 4400 के आसपास के लेवल तक की जाके ब्रीच कर सकता है। सो इस स्टॉक को थोड़ा सा स्टडी आप कर सकते हैं। इट्स नॉट माय रेफरेंस, बट इसको स्टडी करिए एंड आपको लगता है कि ओवरऑल ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने लायक है तो आप कर सकते हैं। छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं, बट इसके आगे का इन्फॉर्मेशन निकालना एंड इसको रीड करना, अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करना, ये सब आपका खुद की ज़िम्मेदारी होती है। ट्रेंड के बारे में देखा जाए तो ट्रेंड ने ईयरली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एक बहुत अच्छा स्टॉक है ये एंड बहुत अच्छे मूवमेंट्स स्टार्टिंग से हमको ट्रेंड पे दिखाई दिए। ऑल टाइम हाई लेवल ब्रीच करते हुए ये हाई लेवल पे ही जाते हुए हमको दिखाई दिया है। यदि आप इसका ईयरली चार्ट देखेंगे तो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमको दिखाई दे रहा है। तो प्लीज़ अपने लेवल पे इसको स्टडी करिए। देखिए, ट्रेंड की चार्ट का एक स्टडी हम 15 मिनट की चार्ट कैंडल पे भी करते हैं। तो हमको एक बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बनते दिखाई दे रहा है। इट मीन इस पैटर्न में ये कप पैटर्न बनते, सॉरी कप पैटर्न नहीं, राउंड बॉटम पैटर्न बनते हुए हमको दिखाई दे रहा है लाइक दिस। सो मोस्टली चांसेस ये रहते हैं कि इस जगह से उठे तो इसके अप साइड जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। इट मीन यहाँ पे बाइंग पोजीशन हमको बनते हुए दिखाई दे रही है। सो ऑप्शन बाइंग के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी इसको देखा जाए तो एक बहुत अच्छा स्टॉक है। तो बहुत पर्पस में बहुत अच्छा भी परफॉर्मेंस दे रहा है। सो अपने लेवल पे इसको स्टडी करके आप एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी की। तो एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी में फर्स्टली हमको एक डाउन बॉटम पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये डे वाइज चार्ट में हमको एक डाउन बॉटम पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया एंड इसके बाद में ब्रीच करते हुए ये 1166 के लेवल में जाते हुए हमको दिखाई दिया है। मतलब इवन 2 डेज में इतना अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया है कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर ब्रीच किया है इसको। सो ये एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है कंपनी का। 2 डेज में इतना अच्छा रिकवर करना एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है किसी भी कंपनी का। इसकी नेक्स्ट स्टडी, एलिकॉन की नेक्स्ट स्टडी यदि हम 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पे करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में ये एक अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रीच करते हुए आगे गया है। यहाँ पे देखिए, एक रेजिस्टेंस लेवल पहले बना हुआ था, देन इसको ब्रीच किया है एंड आगे बढ़ा है। और एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी, इसका मतलब ये है कि ये जो इतना मैसिव मूवमेंट आया है इसमें, तो ये ओनली 19 अप्रैल की डेट में हमको ये मैसिव मूवमेंट दिखाई दिया है। सो इसका मतलब ये एक बनता है कि इस पे बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन बन सकती है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि इस पे कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि 52 वीक्स का यदि एनालिसिस करें तो ये 52 वीक्स हाई में है, हाई में ब्रीच कर रहा है ये स्टॉक। तो इसका मतलब ये है कि इसके डाउन आने के चांसेस नहीं है, इसके अप आने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। तो एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी का आप चार्ट स्टडी कर सकते हैं, अपने लेवल पे चार्ट स्टडी करिए। यहाँ से ये अपन देख सकते हैं कि 1181 की पॉइंट पे ब्रीच कर रहा है फिलहाल में। तो 2 डेज में इसमें, सॉरी 1 डे में इसमें इतना अच्छा मूवमेंट हमको दिखाई दिया है। डेट मूवमेंट कि 1059 से लेकर के 1181, मतलब 100 पॉइंट से ऊपर का मूव हमको इसमें दिखाई दिया है इवन 1 डे। और जनरली ऐसा होता है कि स्टॉक्स, मतलब जो ये स्टॉक रहते हैं, कंपनी के स्टॉक रहते हैं, उस पे इतना मैसिव मूवमेंट 1 डे में हमको दिखाई नहीं देता है। बहुत कम ऐसी कंपनियां रहती है जिसके स्टॉक्स में इतना मूवमेंट 1 डे में दिखाई देता है। तो ये एक बहुत अच्छा
बाइंग पोजीशन की तरफ में जा रहा है, तो इस स्टॉक पे आप स्टडी करिए, देखिए आगे के लेवल भी धीरे-धीरे ब्रीच करते हुए हमको दिखाई देगा, क्योंकि इस पे सारी न्यूज़ेस पॉजिटिव है, ये लॉन्ग बिल्डअप की तरफ में है, सो इसको स्टडी आप कर सकते। ओके, नेक्स्ट बात की जाए रेमंड के बारे में, तो रेमंड का जो कंपनी है हमको एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे रही है फिलहाल में। इस पे एक मैसिव मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे देखा जाए तो 1 डे के चार्ट में हम एनालिसिस करते हैं तो फर्स्टली इसने अपना एक सपोर्ट लेवल को ब्रीच किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सपोर्ट लेवल हमको बनते हुए दिखाई दे रहा था। इसके बाद में यदि हम देखेंगे तो इसने एक दिया है यहाँ पर, और रिट्रेस के बाद में ये एक जंप लिया है इस स्टॉक ने। तो इसका मतलब ये है कि ये और आगे जाने के चांसेस हमको दिखाई दे रहे हैं। 52 वीक्स का इसका चार्ट एनालिसिस किया जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमको इसका दिखाई दिया है। एंड सिंस रेमंड की बात की जाए तो रेमंड में जब से एस्टेब्लिशमेंट 1996 से एस्टेब्लिशमेंट के बाद से ये हमको बहुत अच्छे लेवल पे ब्रीच होते हुए दिखाई दिया है। ये मैंने जो बनाया है इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पे हमको अभी ब्रीच करते हुए दिखाई दे रहा है रेमंड का स्टॉक, बट इससे आगे जाने के चांसेस है क्योंकि इसमें ही इसने अपने इस लेवल को ब्रीच कर लिया है। और इवन आई थिंक सो कि यहाँ से ये ब्रीच होकर के इस सपोर्ट लेवल से ब्रीच होकर के सॉरी रेजिस्टेंस लेवल से यहाँ से ब्रीच होकर के आगे जाता है ये स्टॉक। तो यहाँ से एक हायर मूवमेंट हमको दिखाई दे सकता है। सो इस स्टॉक इस चार्ट पैटर्न को जा कर के डे वाइज और आवर वाइज एंड वीक वाइज आपको जैसा भी सही लगे इसको एनालिसिस करिए। यदि आपको लगता है कि ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट लायक है, इस पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, श्योरली इस पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप देखिए अपने लेवल पे पहले चार्ट को एनालिसिस करिए उसके बाद। नेक्स्ट बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल कंपनी के बारे में। तो मोतीलाल जो है इस कंपनी में हमको एक आप देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न ब्रीच करते हुए दिखाई दे रहा है। इस टाइप से यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न जो बना हुआ था, इसको इसने ब्रीच करते हुए नए आगे की तरफ बढ़ा है। 2235 के लेवल पे ये जा पहुँचा है। इसका मतलब ये है कि इस पे 1 डे में एक मैसिव मूवमेंट हमको दिखाई दिया है। और एक दिन में इतना अच्छा मूवमेंट दिखाई देना, मैंने अभी आपको इसके पहले भी बताया कि एक दिन में किसी कंपनी में इतना अच्छा मूवमेंट दिखाई देना बहुत कम कंपनियों में ऐसा होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई पॉजिटिविटी चल रही है या फिर इसके आगे जाने के चांसेस ज़्यादा है, तभी ये इस टाइप के लेवल्स ब्रीच करते हमको दिखाई देते हैं। और एक बात ये है इसमें कि मोतीलाल ओसवाल हमको इसके हाईएस्ट पे जाते हुए ब्रीच करते हुए दिखाई दे रहा है। इट मीन ये जो है इसका हायर पॉइंट है। इसके आगे मतलब इस लेवल पे अभी तक के मोतीलाल जो है वो नहीं पहुंचा है। इसका मतलब एक चीज़ ये है कि यहाँ से जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तब तक इस शेयर के बढ़ने के चांसेस है अभी। बट थोड़ा बहुत ही मार्केट में अप डाउन हुआ तो ये थोड़ा-सा ना, इस पे डायरेक्ट बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं आएगी, ये तो सही है, बट नॉर्मल रिट्रेस होते हमको इस टाइप से दिखाई दे सकता है। तो यहाँ से या तो ये रिट्रेस लेगा या आगे बढ़ेगा, पर डाउन तो नहीं आएगा ये श्योर है। सो इसको आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल के चार्ट को अपने लेवल पे। ओके, फिलहाल में सबसे ज़्यादा नाम चलने वाला जस्ट डायल की बात की जाए तो जस्ट डायल में हमको एक कप पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया है लास्ट। एंड ये कप पैटर्न ये ब्रीच करके बहुत अच्छे से मूवमेंट देते हुए आगे निकल गया। यदि डे वाइज चार्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ, डे वाइज चार्ट में देखा जाए तो 15-16 की कैंडल जो है वो नॉर्मल बनते हुए दिखाई दी है। 17 को तो मार्केट ऑफ था, 18-19 की कैंडल्स में तो जंप ले लिया है भाई। तो ये जो है जस्ट डायल की बात की जाए तो फर्स्टली ये बता दूं कि ये अपने हायर लेवल पे नहीं है अभी। इसकी हायर लेवल जो है वो हमको दिखाई देती है 1892 के पॉइंट में। इसका मतलब 1892 का जो पॉइंट है ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि इसके आगे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ेस हमको सुनाई दे रही है अभी। तो इसका ये हम मान सकते हैं कि इसके एस्टेब्लिश ईयर से इसमें हमको थोड़ा-सा अप डाउन्स देखने मिले हैं। इवन स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में तो इस स्टॉक ने बहुत अच्छा जंप लिया था। हायर ग्रोथ हमको इस पे दिखाई दी थी इस स्टॉक में। बट उसके बाद थोड़ा-सा ये हमको डाउन आते हुए दिखाई दिया है, बट नेगेटिव में नहीं गया है स्टॉक। स्टॉक नेगेटिव में नहीं गया है, ये अपने पॉजिटिव मूवमेंट में ही रन किया है। बट हाँ, अपने हाई पॉइंट से थोड़ा-सा लो आते हुए हमको दिखाई दिया है बीच में। इसका जो अभी जो पॉइंट चल रहा है ये एक अपने रेजिस्टेंस ज़ोन पे मूव कर रहा है। एंड इसके बाद में ये जो है
एक अच्छा जंप हमको लेते हुए ये स्टॉक दिखाई दिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा मूव हमको दिखाई दिया है। सो इससे आगे बढ़ता है तो आई डोंट थिंक कि इसके बीच में किसी रुकने के चांसेस है। 1137 के लेवल तक के ये, लाइक हियर, हाँ, 1137 के लेवल तक के ये नॉन स्टॉप आगे बढ़ सकता है, बिकॉज़ ये भी एक इसका रेजिस्टेंस ज़ोन आ रहा है। एंड यहाँ से जंप करेगा तो फिर ये इसके हायर हाई पे जाके रुकेगा। हायर हाई इसका कितना है, 1892 इसका हायर हाई है। तो यहाँ पे जाके इसके नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब इसका एक रेजिस्टेंस क्रॉस करके इसके आगे जाता है, तब इसके हायर हाई पे पहुँचेगा। बट इसके इसके पहले का एक रेजिस्टेंस हमको जो दिखाई दे रहा है वो 1132 के आसपास का है। सो वहाँ तक के तो इसके अप जाने के चांसेस है, तो यहाँ पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अभी हमको दिखाई दे सकता है। सो इस पे इन्वेस्टमेंट मतलब करिए, पर उसके पहले आप अपने लेवल पे स्टॉक का एनालिसिस करिए। नॉट फॉर माय रेफरेंस, बट स्टॉक का एनालिसिस करना ये आपका खुद का काम है, क्योंकि पैसा आपका। एंड जस्ट डायल में यदि हम बात करें 15 मिनट चार्ट के बारे में, तो 15 मिनट चार्ट पैटर्न में इसको रेगुलर हमको कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए दिखाई दिया है। एंड फर्स्ट सेकंड बात ये है कि एक गैप के साथ में ओपन होते दिखाई दिया था, बट ये गैप इसका न्यू गैप नहीं है। ये गैप पहले कहीं ना कहीं फिलअप गैप है, बट यहाँ से इसका एक गैप से हमको स्टार्ट होते, तो ये नहीं है कि यहाँ से नीचे आएगा गैप फिलअप करने के लिए, नहीं, इसके आगे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो एंड देखा जाए तो इस पे ग्रीन कैंडल पे जाकर के क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है कल की। इसके मतलब ये है कि इसके और अप जाने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। बाइंग प्रेशर इस पे ज़्यादा आ रहा है, बिकॉज़ भाई सेलिब्रिटीज़ लोगों ने भी इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसे सेलिब्रिटीज़ तो मैक्सिमम कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है, बट ये न्यू कंपनी थी। न्यू कंपनी में सेलिब्रिटीज़ का इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। सो हम भी छोटे मोटे लोग इसको देख सकते हैं। सो देखिए, एनालिसिस करिए अपने हिसाब से कि। सो थैंक यू सो मच। ये 4 स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया है, इसको अपने लेवल पे आप स्टडी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट लायक स्टॉक है तो इस पर इन्वेस्टमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।